सिर कटा घुड़सवार। दोस्तों, मेरा नाम आल्फा है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उस पर यकीन करना आसान नहीं होगा। मैं खुद कई सालों से भूत प्रेत, श्रापित जगहों और अनसुलझे रहस्यों की तलाश करता आया हूं। मैंने ऐसी ऐसी जगहें देखी हैं जहां जाने की हिम्मत पुलिस तक नहीं करती, लेकिन जो मैंने भैरवगढ़ गांव में देखा उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। अगर आप कभी राजस्थान और गुजरात की सीमा के पास किसी पुराने गांव में जाएं और वहां कोई बूढ़ा आदमी आपको एक टूटा हुआ मंदिर और एक काली घंटी के बारे में चेतावनी दे, तो उसकी बात को मजाक मत समझिएगा, क्योंकि उस घंटी का संबंध एक ऐसे सिर कटे घुड़सवार से है जो आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में भटकता है। यह कहानी मुझे सबसे पहले एक ईमेल से मिली थी। ईमेल भेजने वाले का नाम था रवि चौहान। उसने सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं। सर, अगर आप सच में भूतों की तलाश करते हैं तो भैरवगढ़ आ जाइए। मैंने गलती से वह घंटी बजा दी है और अब हर रात कोई घोड़े पर बैठा मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता है। शुरू में मुझे लगा कि यह किसी का मजाक होगा, लेकिन ईमेल के साथ कुछ तस्वीरें भी थीं। पहली तस्वीर एक पुराने पत्थर के मंदिर की थी। दूसरी तस्वीर में मंदिर के बीचों बीच एक विशाल काली घंटी लटक रही थी और तीसरी तस्वीर देखकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। धुंध के बीच एक काला घोड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पर बैठे आदमी का सिर नहीं था। मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मुझे भैरवगढ़ जाना होगा। अगले दिन मैं अपने कैमरे, रिकॉर्डर और बाकी सामान के साथ निकल पड़ा। शाम ढलते ढलते मैं भैरवगढ़ पहुंचा। गांव अजीब तरह से शांत था। न बच्चों की आवाज, न जानवरों की हलचल, जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। मैंने सबसे पहले रवि के घर का पता पूछा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, लोगों के चेहरे बदल गए। एक बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा, बहुत देर कर दी बेटा, अब शायद उसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं उसके घर पहुंचा। रवि करीब 25 साल का युवक था। चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह लगभग रो पड़ा। सर, वह फिर आएगा? मैंने पूछा। कौन? उसने कांपते हुए जवाब दिया, सिर कटा घुड़सवार। मैंने उसे शांत किया और पूरी बात बताने को कहा। रवि ने बताया कि 3 दिन पहले वह अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर में गया था। वहां बीचों बीच एक बहुत बड़ी काली घंटी लटक रही थी। गांव वाले हमेशा कहते थे कि उसे कभी मत बजाना, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, इतनी सी घंटी से क्या होगा। उसने घंटी को जोर से बजा दिया। घंटी की आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी। उसके दोस्तों ने बताया कि उसी पल मंदिर के अंदर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। हवा रुक गई और घंटी अपने आप दूसरी बार भी बज उठी। सब डर कर भाग गए। उस रात ठीक 3 बजे रवि की आंख खुली। उसे बाहर घोड़े के खुरों की आवाज सुनाई दी। टक 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 टक। वह खिड़की तक गया। बाहर एक काला घोड़ा खड़ा था। उस पर एक आदमी बैठा था जिसका सिर नहीं था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और दूसरे हाथ में अपना सड़ा हुआ सिर। मैंने पूछा, तुमने किसी और को दिखाया? रवि ने सिर हिलाया। सर, अगली सुबह घोड़े के खुरों के निशान पूरे घर के चारों तरफ थे। मैंने निशान खुद देखे। वे बिल्कुल ताजा लग रहे थे। मैंने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बहुत बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसका नाम था हरिराम पुजारी। वह पहले उसी मंदिर का पुजारी था। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम शहर वाले लोग हर चीज का सबूत ढूंढते हो, लेकिन कुछ चीजें सबूत नहीं, बलिदान मांगती हैं। मैंने पूछा, इस घंटी का सच क्या है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 200 साल पहले इस इलाके पर एक क्रूर सेनापति का राज था। उसका नाम था रुद्रसेन। रुद्रसेन निर्दयी था। एक बार गांव वालों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। डर के मारे लोग उसी शिव मंदिर में जाकर छिप गए। रुद्रसेन अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने मंदिर के अंदर घुसकर औरतों, बच्चों और बूढ़ों तक को मार डाला। जब वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, अभी भी समय है, लौट जा। रुद्रसेन हंस पड़ा। उसने साधु का सिर काट दिया। मरते समय साधु ने उस पर श्राप दिया, जिस तलवार से तूने मेरा सिर काटा है, उसी तलवार से तेरा सिर कटेगा।
और जिस दिन इस मंदिर की घंटी बजेगी उस दिन से तू बिना सिर के इस धरती पर भटकता रहेगा। कुछ महीनों बाद युद्ध में रुद्रसेन का सिर सचमुच कट गया, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। तब से हर अमावस की रात वह काले घोड़े पर बैठकर मंदिर और गांव के बीच भटकता है। मैंने पूछा, और ये घंटी? पुजारी बोला, ये साधारण घंटी नहीं है, ये श्राप को जगाने वाली घंटी है। जिसने इसे बजाया घुड़सवार पहले उसके घर जाता है। रवि कांप उठा। मैंने कहा, अगर यह सच है तो हमें आज रात मंदिर जाना होगा। पुजारी ने तुरंत मना कर दिया। अमावस की रात है। मैंने घड़ी देखी, रात के 9:30 बज रहे थे। बाहर हवा तेज हो चुकी थी, आसमान में बादल थे। मैंने कैमरे की बैटरी चेक की, टॉर्च उठाई और रवि से कहा, चलो। हम तीनों पहाड़ी की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता बेहद सुनसान था। पेड़ों के बीच से हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद मंदिर दिखाई दिया। टूटी हुई सीढ़ियां, दरारों से भरी दीवारें और बीचों बीच वह विशाल काली घंटी। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उस पर जंग लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी सतह पर ताजा खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। मैं कैमरा उसके करीब ले गया। उसी समय घंटी बिना किसी के छुए अपने आप हिलने लगी। टन टन टन, पूरे मंदिर में आवाज गूंज उठी। रवि चीख पड़ा। पुजारी ने आंखें बंद कर लीं और तभी मंदिर के बाहर से घोड़े के खुरों की आवाज सुनाई दी। टक 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 टक। आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कैमरा मंदिर के दरवाजे की ओर घुमाया। धुंध गहरी होने लगी और उस धुंध के बीच एक काला घोड़ा दिखाई दिया। उस पर बैठा था एक सिर कटा घुड़सवार। उसकी तलवार पर ताजा खून टपक रहा था और उसके दूसरे हाथ में एक इंसानी सिर था जिसकी आंखें खुली हुई थीं और वह सिर सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कैमरा कसकर पकड़ लिया और उसी पल वह घुड़सवार बिजली की रफ्तार से मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। वह काले घोड़े पर सवार था। उसके हाथ में खून से भीगी तलवार थी और दूसरे हाथ में एक इंसानी सिर जिसकी आंखें खुली थीं और जो सीधे मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद जो हुआ उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। जैसे ही घुड़सवार मंदिर की ओर दौड़ा, रवि जोर से चिल्लाया और पीछे हटने लगा। पुजारी ने मुझे पकड़कर कहा, भागो मत, अगर भागे तो वह पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में ढंस गए थे। घोड़े के खुरों की आवाज अब मंदिर के अंदर गूंज रही थी। टक टक टक, और फिर घुड़सवार मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर रुक गया। धुंध के बीच उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। लोहे का पुराना कवच, फटी हुई लाल पगड़ी का टुकड़ा और गर्दन के ऊपर सिर्फ काला अंधेरा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ सिर सड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जीवित इंसान की तरह हिल रही थीं। वह सिर अचानक मुस्कुराया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। घुड़सवार ने धीरे धीरे तलवार उठाई और मंदिर के बीचों बीच लटकी उस काली घंटी की तरफ इशारा किया। पुजारी फुसफुसाया, वह अपना सिर नहीं, घंटी मांग रहा है। मैंने पूछा, मतलब? जब तक यह घंटी सलामत है, श्राप भी सलामत है। तभी घुड़सवार ने एक भयानक चीख निकाली। वह इंसानी आवाज नहीं थी, जैसे कई लोगों की चीखें एक साथ निकल रही हों, और अगले ही पल वह घोड़े समेत हमारी तरफ झपटा। मैंने कैमरा संभालने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के झोंके से वह मेरे हाथ से गिर गया। रवि मंदिर से बाहर भागा। घुड़सवार तुरंत उसके पीछे मुड़ गया। रवि, रुको, मैं चिल्लाया, लेकिन वह सुन नहीं रहा था। मैं और पुजारी उसके पीछे भागे। जंगल का रास्ता अंधेरे में लगभग गायब हो चुका था। दूर हमें घोड़े के खुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि भागते भागते एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा। वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें किसी चीज पर टिकी हुई थीं। मैं उसके पास पहुंचा, कुएं के अंदर झांका। नीचे एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक पड़ा था। पुजारी कांप उठा। यही है क्या रुद्रसेन का असली सिर? मैंने तुरंत नीचे उतरने का फैसला किया। रस्सी की मदद से मैं धीरे धीरे कुएं में उतरा। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे पहुंचकर मैंने संदूक खोला। अंदर एक लोहे का हेलमेट था और उसके भीतर एक सूखा हुआ इंसानी सिर। माथे पर तलवार का गहरा निशान, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, उसकी आंखें खुल गईं। मैं डरकर पीछे गिर पड़ा। ऊपर से पुजारी चिल्लाया, आल्फा, जल्दी ऊपर आओ।
उसी समय कुएं के ऊपर घोड़े की भयानक हिनहिनाहट गूंजी। मैंने ऊपर देखा। सिर कटा घुड़सवार कुएं के मुहाने पर खड़ा था। उसने तलवार उठाई। अगर मैं वहीं रहता तो अगला वार मेरा होता। मैं किसी तरह सिर को कपड़े में लपेटकर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ा। जैसे ही मैं बाहर निकला, घुड़सवार ने तलवार चलाई। तलवार मेरे कंधे को छूती हुई निकल गई। आज भी उस चोट का निशान मेरे शरीर पर है। हम तीनों किसी तरह मंदिर की तरफ भागे। पुजारी बार बार कह रहा था, घंटी तोड़नी होगी, लेकिन मंदिर पहुंचते ही हमने देखा घंटी अपने आप लगातार बज रही थी। टन टन टन। पूरी पहाड़ी कांप रही थी। घुड़सवार धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वह अपने सिर की मांग कर रहा हो। मैंने कपड़े में लिपटा हुआ सिर उसकी तरफ बढ़ाया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। घुड़सवार ने सिर अपने हाथ में लिया, फिर उसे अपनी गर्दन पर रखने की कोशिश की, लेकिन सिर जुड़ा नहीं। वह फिर नीचे गिर गया। घुड़सवार ने इतनी भयानक गर्जना की कि मंदिर की दीवारों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। पुजारी चिल्लाया, श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक घंटी नष्ट नहीं होगी। मैंने चारों तरफ देखा। एक बड़ा पत्थर पड़ा था। मैंने पूरी ताकत से उसे उठाया और घंटी पर दे मारा। पहला वार, घंटी में दरार पड़ी। दूसरा वार, दरार और गहरी हो गई। तीसरा वार, घंटी दो हिस्सों में टूट गई। जैसे ही घंटी टूटी, पूरे मंदिर में भयंकर तूफान उठ गया। घुड़सवार और उसका घोड़ा धुएं की तरह हवा में बिखरने लगे। उसके हाथ में पकड़ा सिर भी राख बनकर उड़ गया। कुछ ही सेकंड में मंदिर पूरी तरह शांत हो गया। हम तीनों जमीन पर गिर पड़े। सुबह होने तक हम वहीं बैठे रहे। पहली किरण के साथ पुजारी ने कहा, खत्म हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। घोड़े के खुरों के निशान गायब थे। घंटी टूट चुकी थी और मंदिर में अब कोई अजीब आवाज नहीं थी। हम गांव लौट आए। लोगों ने कहा कि वर्षों बाद पहली बार अमावस की रात शांत बीती। मुझे लगा कि श्राप सचमुच खत्म हो चुका है। मैंने अपना कैमरा उठाया, जिसकी रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी। मैंने सोचा शायद कुछ फुटेज मिल जाए। शहर लौटकर जब मैंने वीडियो देखा तो मेरी सांस रुक गई। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि जब मैं घंटी तोड़ रहा था, मेरे ठीक पीछे एक सिर कटा घुड़सवार खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में अपना सिर नहीं था। उसके हाथ में मेरा सिर था। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। सोचा शायद कोई कैमरा ग्लिच होगा, लेकिन उसी रात ठीक 3 बजे मेरे घर के बाहर घोड़े के खुरों की आवाज आई। टक टक टक। मैं खिड़की तक गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर ताजा खुरों के निशान थे। उसके बाद कई महीनों तक हर अमावस को वही आवाज आती रही। मैंने उस वीडियो को कभी किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे डर है जिसने भी वो आखिरी फ्रेम देख लिया, शायद अगली अमावस को सिर कटा घुड़सवार उसके दरवाजे पर खड़ा होगा। और दोस्तों, अगर कभी रात के 3 बजे आपको दूर कहीं घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई दे, तो खिड़की खोलकर बाहर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह अपना सिर नहीं, आपका सिर लेने आए।